मीडिया के साथियों, आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय जोहार। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, व्यापारिक संगठनों ने, श्रम संगठनों ने पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करती है, ये बात स्पष्ट हो गया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। किसी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो आज कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। एक राजनीतिक दल जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आज किस बात के लिए आंदोलन किया? जनहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसके समर्थन में किया? ये बहुत गंभीर विषय है। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। ऐसे आरोपी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, और वह भी जो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं है, उसके समर्थन में भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस के विधायक भी जेल गए, अन्य लोग भी गए, अन्य नेता गए। उनके समर्थन में ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने राज्य में, जिनकी सरकार में लगा, भी शायद देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और आज जिस प्रकार से मंजर पूरे प्रदेश भर में दिखा, ये पूरी तरह से कांग्रेस के आह्वान को जनता ने नकारा, पूरी तरह से फ्लॉप हुआ आर्थिक नाकेबंदी। ये भ्रष्टाचार को छुपाने का, बचाने का ये काम भूपेश बघेल के दबाव में, भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जब भी इस तरह के मामला आता है, भ्रष्टाचार के मामलों में, हमेशा भ्रष्टाचार के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई दिखती है। आज फिर से एक बार वही मंजर प्रदेश में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाकर देश भर में बदनाम किया, और आज आर्थिक नाकेबंदी करके जनता को परेशानी में डालने के लिए, जनता को सजा दे रहे हैं। अपराध खुद करें और सजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगते। सरकार में होते हुए सरकार के खजाने को चोट पहुंचाए, और अब आर्थिक नाकेबंदी करके फिर से चोट पहुंचाने का प्रयास वही कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज करने की कोशिश की, जिसे छत्तीसगढ़ के जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। और हद तो तब हो गई कि भूपेश बघेल जी बोलते, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, उसके काम पर गर्व है।
भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने पर सामान्यतः माँ बाप किस बात पर गर्व करते हैं? बहुत बड़ी कोई उपलब्धि बच्चा हासिल कर ले तो माँ बाप को गर्व होता है, पर ऐसा गर्व करना ये तो समझ से परे है। और जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस रिलीज करके सारे तथ्यों को साफ साफ उजागर किया है कि किस प्रकार से आर्थिक अपराध हुए, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला, राज्य के राजस्व पर चोट पहुंचाने का काम, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को कैसे लूटा गया है। और आज कांग्रेस पार्टी आर्थिक नाकेबंदी कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा छत्तीसगढ़ की जनता का। व्यापारिक संगठनों का, श्रम संगठनों का, अन्य सभी संगठनों का, जिन्होंने इस आंदोलन को पूरी तरह से नकार दिया, फ्लॉप किया और कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल को आईना दिखाने का काम किया है कि छत्तीसगढ़ के लोग न भ्रष्टाचारी को पसंद करते हैं, न भ्रष्टाचार को पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग न भ्रष्टाचार के साथ खड़े होते हैं, न भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं। और आपने देखा आपके सामने वीडियो में किस तरह से आंदोलन करने की कोशिश की है। तो कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है, अपनी वजूद बचाने के लिए नेता जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये वही एक प्रयास है जिसे छत्तीसगढ़ के जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। बहुत धन्यवाद। आपके सवाल भूपेश बघेल उसके बाद उनका एक बयान आया कि मेरे बेटे का सौभाग्य है कि मोदी और उनके पीछे पड़े। क्या ये राजनीतिक स्वरूप से भ्रष्टाचार को शराब घोटाले को बदलने की कोशिश है? आप इसको किस किस्म? देखिए, इस तरह की बातें कहकर जो निरर्थक और बेबुनियाद है, ये ईडी की कार्रवाई शराब घोटाला, ईडी की जांच से पहले छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति जानता था कि शराब का घोटाला हो रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में 2 काउंटर हैं। नकली होलोग्राम लगाकर नकली शराब बेचे जा रहे हैं और तब से ईडी की कार्रवाई चल रही है। अपने गिरेबाज झांकने के बजाय इस तरह की बातें कहना ये उचित नहीं है। भूपेश बघेल का कहना है कि अभी तो पहली शुरुआत है, आने वाले समय में और बेहतर होगी और रणनीति करेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। देखिए, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, उसके बाद तो स्थिति स्पष्ट है। बड़ा आरोप है अहमदाबाद से चल रही है, ईडी के माध्यम से चल रही है और आजादी की बड़ी भूमिका। देखिए, आपको जैसे मैंने कहा कि शराब घोटाले की जांच तब से चल रही है जब राज्य में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। ये आज चालू नहीं हुई है, अभी चालू नहीं हुई है, लंबे समय से चल रही है। और ये केस कितना पुख्ता है, प्रमाणित है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, किसी की जमानत नहीं हुई है अब तक।
2-2 साल हो जाने के बाद जमानत नहीं हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य है, पर्याप्त तथ्य है, पर्याप्त आधार है। कांग्रेस नेता और भूपेश बघेल जी का कहना है कि विधानसभा की जो लास्ट दिन है सूचना के ऊपर जो पटल पे जो क्वेश्चन आने वाला था कमनार को लेके, उसको डाइवर्ट करने के लिए ईडी को यहाँ पे भेजा गया। मैं वही आपसे स्पष्ट कह रहा हूं कि शराब घोटाले की जांच ईडी कब से कर रही है? पिछले 2 साल से कर रही है। आज अचानक आ जाए ऐसा नहीं है। इसलिए ये कुतर्क करके झूठ बोलना तो कांग्रेस की आदत है, कुतर्क करना कांग्रेस की आदत है। किसी के गले नहीं उतरेगा ये आप ऐसा कह रहे हैं। प्रश्न आने वाला था, प्रश्न तो जो आपको करना था आपने किया, सरकार ने उसका जवाब दिया। ये कांग्रेस की जो एकता दिखाई दी प्रदर्शन को लेकर, तमाम पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जो है एक साथ नजर आए, लेकिन टीएस बाबा जो है कहीं पर फ्रंट में नजर नहीं आए। सोशल मीडिया में पाए, लेकिन न प्रेस वार्ता में मौजूद थे, ना प्रदर्शन में। देखिए, एकता और एकजुटता तो छत्तीसगढ़ की जनता की दिखी, जिसने इस आंदोलन को पूरी तरह से फ्लॉप किया। ये कांग्रेस अडानी का विरोध कर रही है। आज उनका साफ तौर पर कहना था कि अडानी के विरोध में एक प्रदर्शन चल रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर एमओयू किया जा रहा है अडानी के साथ, और इसके पहले भी जब नक्सली मूवमेंट हुआ और जो ऑपरेशन चल रहा था उसका विरोध यहाँ कांग्रेस ने किया था और तेलंगाना ने उसका समर्थन किया था। यही तो बताता है कि कांग्रेस की राजनीति क्या है। जब जैसी मर्जी आती है, जो उनके हित में लगता है, तब वैसा स्टैंड लेते हैं। बार बार कांग्रेस का झूठ बेनकाब होता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि आज अगर उनके बेटा होते और वो अगर ये सारी चीजें देखते तो उनको भी काफी खुशी होती कि उनके बेटे जो है वो जेल में है, क्योंकि जनहित के मुद्दों को लेकर के उनके पिता ने भी काफी संघर्ष किया। देखिए, उनके स्वर्गीय पिताजी के बारे में ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा, पर वो किन किन मामलों में जेल गए थे, इसका भी थोड़ा अध्ययन हम सबको कर लेना चाहिए। ठीक है। भाजपा लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाते रही है परिवारवाद। क्या भूपेश बघेल की बेटी की गिरफ्तारी में वो परिवारवाद सामने आया है? स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, उसके समर्थन में, उसके पक्ष में जो कांग्रेस का किसी तरह का पदाधिकारी नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।